एक नौजवान जो भोलेनाथ का भक्त और घर से कांवड़ यात्रा लेकर बाहर निकला। आज कहानी में बताने के लिए हमारे पास सिर्फ कुछ शेष तस्वीरें ही बची हुई हैं। एक व्यक्ति जिसने कभी यह नहीं सोचा होगा कि उसके साथ भी कुछ ऐसी अप्रिय घटना भी हो सकती है और 3 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। चलिए जानते हैं आखिर इन 3 दिनों में क्या हुआ। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो पुलिस की एफआईआर और परिवार दोनों द्वारा दिए गए बयानों पर ही आधारित है। इसमें कुछ भी मैं अपने मन से जोड़ करके नहीं बोल रहा। चलिए अपने कैरेक्टर को एक नया नाम देते हैं, सनी। तो सनी प्रयागराज में रहने वाला एक 25 साल का नवयुवक था। हर साल कांवड़ यात्रा पर जाता था। 10 जुलाई 2025 को वह हरिद्वार कांवड़ यात्री बनकर के घर से बाहर निकला और 28 तारीख को उसने सोचा कि क्यों ना अपने ससुराल चले जाएं और 18 जुलाई को वह बागपत शहर में पहुंचा। 19 जुलाई को सुबह ही ससुराल से फोन आ गया कि कृपया करके घर आ जाइए, घर में कुछ काम है। सनी बहुत भरोसे में था। उसे लगा शायद कोई ना कोई काम होगा और वह घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे यह भनक भी नहीं थी कि यही शाम उसकी आखिरी शाम होगी। 19 जुलाई का दिन ही उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। एफआईआर के अनुसार घर में पत्नी और उसका प्रेमी पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही सनी घर के अंदर घुसा, उसे कमरे में बंद किया गया, पेट्रोल डाला गया और जिंदा ही आग लगा दी गई। पड़ोसी ने चीखे चिल्लाने की आवाज सुनी और दरवाजा तोड़ करके अंदर घुस गए। उसके बाद सनी को वहां से ले जाया गया और दिल्ली एम्स में भर्ती करा दिया। 20 जुलाई को एफआईआर लिखी गई। पत्नी और उसके प्रेमी को ही आरोपी बनाया भी गया, परंतु आज तक अभी तक कोई भी गिरफ्तारी उस पर नहीं की गई। परिवार का कहना है कि सनी को पहले से ही अपनी पत्नी के ऊपर शक था। वो कई बार कह चुका था कि ये लोग मुझे मार डालेंगे। शायद सनी ही प्रेमी और प्रेमिका के बीच का एक दरार था जिसे हटाना जरूरी समझा गया। एक व्यक्ति जो भगवान से मिलने गया और उसे जला दिया गया। एक व्यक्ति जो भगवान का भक्त था, कांवड़ यात्री था, उसे मार दिया गया। एक व्यक्ति जो भगवान का भक्त था, उसे जिंदा ही जला दिया गया। यह सिर्फ एक हत्या ही नहीं बल्कि समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक है। यह कहानी सिर्फ सनी की ही नहीं है। कभी हमें लाश किसी डब्बे में मिलती है, कभी कोई पत्नी अपने पति के आय का 50% सिर्फ तलाक के रूप में ही मांग लेती है। क्या आपको नहीं लगता है कि पुरुषों के लिए भी एक कानून अवश्य होना चाहिए? क्या आरोपी हमेशा वही होता है जो मरा नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है कि पुरुषों के लिए भी कुछ ना कुछ कानून अवश्य बनाने चाहिए, तो हमें कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।